मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैनेंद्र कुमार की रचना भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। इस गद्यांश में लेखक जैनेंद्र कुमार भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो भाग्य और जो पुरुषार्थ होता है यह विपरीत माने एक दूसरे के विरोधी नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। यानी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं परंतु फिर भी इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। मैं ऐसा नहीं समझ पाता परंतु मैं इस बात को नहीं मानता। मुझे ऐसा एहसास नहीं होता है कि भाग्य और पुरुषार्थ अलग अलग होते हैं। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। निरर्थक मतलब बिना अर्थ का। लेखक कह रहे हैं कि जो भाग्य का उदय है, जो भाग्य शब्द की शुरुआत है, इसकी अर्थ अर्थात इसका कोई निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ। लेखक बता रहा है कि वास्तविक रूप में कहा जाए तो जो भाग्योदय शब्द है उसका यह अर्थ है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, अर्थात भाग्य प्रधान है, भाग्य मुख्य है, भाग्य सर्वश्रेष्ठ है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र है। लेखक बता रहे हैं कि पुरुषार्थ तो मैं कर सकता हूँ लेकिन भाग्योदय जो शब्द है वह स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। लेखक बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो लोग को भाग्य और पुरुषार्थ एक मानने में कठिनाई हो सकती है परंतु मुझे इसे स्वीकार करने में धन्यता मालूम होती है, अर्थात जब मैं इसे स्वीकार करता हूं तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा धन्य मानता हूं। एक शब्द है सूर्योदय। सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का उदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता है। लेखक बता रहे हैं कि एक शब्द है सूर्योदय और बता रहे हैं इसमें कि उदय माने उगना, कि सूरज का उदय होता नहीं है। सूरज तो अपेक्षता अपनी जगह ही रहता है, चलती फिरती धरती है। यानी लेखक कितनी अच्छी बात बता रहा है कि हम लोग प्रतिदिन कहते हैं कि सूर्योदय हो गया लेकिन वास्तव में सूर्य का उदय नहीं बल्कि पृथ्वी का उदय होता है। सूर्य तो अपने स्थान पर निश्चित खड़ा रहता है, जो उदय होने का काम, जो घूमने का काम है वो धरती का है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। लेखक बता रहे हैं कि सूर्य का उदय नहीं होता फिर भी जब हम सूर्योदय शब्द सुनते हैं तो हमें बहुत शुभ लगता है और बहुत अच्छा मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। लेखक इस सूर्योदय का उदाहरण देते हुए बता रहा है कि ठीक इसी प्रकार भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ कि भाग्य का भी इसी तरह उदय होता है। यह तो विधाता का दूसरा नाम है और ये जो भाग्य शब्द है यह ईश्वर का ही दूसरा नाम है। वे सर्वंत अंतर्यामी और सर्वकालिक रूप में है। वे कारवा सभी रूप में अंतर्यामी है, सभी बातों को जानने वाला है और सर्वकालिक प्राचीन काल से है, बहुत समय से है। उनका अस्त ही कब है कि उदय हो। यानी कह रहा है ये जो भाग्य शब्द है इसका कभी न कभी अस्त कभी हुआ नहीं है, क्योंकि जब इसका उदय ही नहीं हुआ तो अस्त कैसे होगा। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। यानी जब हम सोचते हैं कि भाग्य शब्द का उदय होगा तब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए यही उसके लिए सूर्योदय है।
लेखक बता रहे हैं कि जो धरती है यानी पृथ्वी है, इसका जो रूप है, इसका जो चेहरा अगर सूरज की तरफ हो जाता है, इस पे प्रकाश आ जाता है, तो हम उसे सूर्योदय समझ लेते हैं। ऐसा ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा चेहरा भाग्य की तरफ हो जा रहा है तो उसे हम लोग को भाग्योदय समझना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता, पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है। लेखक आगे बता रहे हैं कि लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है। यानी जो पुरुषार्थ शब्द है उसकी यही जगह संगति, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, न अपने साथ ज़्यादा खींचतान करनी। यानी भाग्य को कहीं से खींचकर नहीं लाया जा सकता, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते। लेखक बता रहा है कि जब हमसे कोई भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में बताता है तो हम जो हमारा चेहरा होता है उसे हम अपनी तरफ मोड़ लेते, अपने से प्यार करते हैं, अपने को ही चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं। और इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपने से प्यार करता है, अपने की बात ही चाहता है, अपने को आराम देता है, अपनी सेवा करता है, दूसरों को अपने के लिए मानता है, सब कुछ को अनुकूल चाहता है। चाहते हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे हमारे आसपास इसी भाव में मंडराया करें। लेखक बता रहे हैं कि हम यह सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो, सभी लोग हमारी पूजा और प्रशंसा करें और सभी लोग हमारे आसपास इस प्रेम रूपी भाव से चारों तरफ मंडराए करें, घूम रहे। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती, और जब हम ऐसी इच्छा रखते हैं तो इससे हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुखा पड़ता है, और जब हम ऐसा सोचते हैं ठीक किसी समय हमें बहुत दुख होता है, वह हमें भीतर एक विदीर्ण कर जाता है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे एक अंदर बहुत दर्द हो जाता है, कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है। लेखक बता रहा है कुछ क्षण के लिए हमारे अंदर जो अहंकार है उसको नष्ट कर देता है। यह शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। और लेखक बता रहा है कि यह जो शून्य अवस्था है, जो अहंकार समाप्त होने का समय है, यह ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। लेखक कह रहा है जब ऐसा होता है तब मैं मानता हूँ कि जो दुख है वह भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। अहम और किसी औसत से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। कह रहा है कि अहंकार किसी औषधि से गलने वाला नहीं है, दुख ही भगवान का एक अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय हो जाता है अगर हम उससे भगवान की कृपा को पहचान लें। लेखक बता रहा है कि जब यह स्थिति आती है, जब हमारे अंदर दुख आता है, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह क्षण वास्तव में भाग्योदय का है और हम भगवान की कृपा को हमें पहचान लेना चाहिए। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। लेखक बता रहे उस समय यह बहुत आसान होता है कि हम अपने आप की सुने, अपने भाग्य के दर्शन को प्राप्त करें, भाग्य को समझें। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। और लेखक बता रहे बस इसी की देर है, जब हम भाग्य के प्रति अपना ध्यान देते हैं तभी भाग्योदय हो जाता है। असल में उदय उसका क्या होना, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है। लेखक बता रहा है वास्तव में इस भाग्योदय शब्द का क्या उदय होगा, क्योंकि इसका प्रकाश तो कण कण में व्याप्त सदा में हमेशा सर्वदा मैंने चारों तरफ फैला है। इसका प्रकाश तो पहले से ही चारों तरफ फैला है, इसलिए इसे फैलने की क्या जरूरत। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। लेखक कह रहा है उसके प्रकाश के प्रति हमारी आंखें खुल जाए, बस यही हमारी इच्छा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्रा के लिए है। लेखक बता रहे हैं कि जो साधना है
और ये जो प्रयत्न किया जाता है ये सब उनकी मात्रा के लिए ही। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। इसलिए लेखक कह रहा है कि यदि जो प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानता है वह बहुत बड़ी भूल करता है, और जो ऐसी चेष्टा करता है उसके सारे कार्य व्यर्थ सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, ये रहा भाग्य और पुरुषार्थ का पार्ट 1। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।